हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को एक बार फिर से मिलने का मौका दिया है। और मेरा विश्वास है कि जैसे हमने पिछली सभा में परमेश्वर से बहुत सारी नई चीज़ें पाई थी, सीखी थी और आशीषों के लिए रास्ता परमेश्वर ने तैयार किया था, तो आज भी उसी काम को आगे बढ़ाते हुए प्रभु हमारे लाइव्स में स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट को, यानी कि आत्मिक उन्नति को और आत्मिक तरक्की को लेकर आएंगे। सो क्या आज के मैसेज के लिए, आज की सभा के लिए हम सब तैयार हैं? आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन शेयर करने जा रही हूँ और ये है मरकुस रचित सुसमाचार में चैप्टर नंबर 8 में, जहाँ पर 22 वर्स से लिखा है वे बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए। वे उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंखें उठाकर कहा, मैं इंसान को देखता हूं, पर वे मुझे चलते हुए पेड़ों की तरह दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वे चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव में, गांव मतलब इस जो विलेज में दोबारा मत पांव रखना। आमीन। आई एम श्योर आपने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, पर आज जो आप सीखने जा रहे हैं ये आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आज जब मैं इस वचन पर मनन कर रही थी, जब मैं इस वचन के ऊपर परमेश्वर से रेवलेशन मांग रही थी, तो बहुत अद्भुत बातें खुदा ने मुझ पर जाहिर की। यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। कई बार हम ये बात सोचते हैं कि जब परमेश्वर के वचन को हम पकड़ते हैं तो उस वचन को बस उतना ही पकड़ना है जितना लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि कई बार बाइबल की जो आयतें हम पकड़ते हैं, उससे पहले और उसके बाद में रेफरेंसेस में क्या लिखा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, किस मकसद के साथ लिखा गया है, क्या पर्पस है उस बात को लिखने का, क्यों कही गई है, कहाँ पर कही गई है, किस काम के लिए कही गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी होती हैं। तो सिर्फ आप एक आयत को पकड़कर ये नहीं कह सकते कि ये जो एक आयत है इसको मैं जैसे मर्जी तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से पेश कर दूं, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, 8 की मरकुस रचित सुसमाचार, उसके 8 के 22 से लेकर 26 तक, देखने में ये कितनी साधारण सी, कितनी नॉर्मल सी बात लग रही है। नॉर्मल ये है कि लोग जो है, जब प्रभु बैतसदा में आए तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने अंधे को लेकर आए। अब लेकर आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप इसको छूकर ठीक कर दें, और उसके बाद प्रभु यीशु से बाहर ले गए गांव से। उसके बाद उसको जाकर उसकी आंखों पे थूका, हाथ रखा, उसको जो पेड़ों की तरह इंसान दिखाई दे रहे थे, और फिर प्रभु ने दोबारा हाथ रखा, वो ठीक हो गया। अब प्रभु ने कहा घर चला जा, पर दोबारा उस विलेज में मत जाना। इट इज लाइक सिंपल सा तो इंसिडेंट है, इसमें क्या सीखा जा सकता है, पर इसमें बहुत रहस्य की बातें हैं। सबसे पहले ये देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह बैतसदा में आ रहे थे, उससे पहले वो अपने चेलों के साथ कश्ती में थे। अगर आप 8th चैप्टर की 14th आयत में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें वो लोग कश्ती में थे, उस जगह पर आ रहे थे, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं उन्हें, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। यहाँ प्रभु ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, उन्हें एक स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहे हैं। प्रभु उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें किन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर फरीसियों के खमीर की बात की जा रही है, दैट मीन्स जो ओवर रिलीजियस हो जाते हैं लोग, नहीं टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल पे काम नहीं करना चाहिए, सिर ढकना चाहिए, ऐसे नहीं प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप ओवर रिलीजियस हो जाते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो किसका है, वो फरीसियों का खमीर है, जिससे परमेश्वर कहते हैं आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि आप लॉ के हिसाब से, जी लॉ ये कहता है, लॉ ये कहता है, लॉ ये कहता है, और बाकी सारी चीजें आपकी खराब हो, बस आप कहें कि जी लॉ के हिसाब से आप टस से मस ना हो। परमेश्वर कहते खमीर से बच के रहे। तो यहां पर फरीसियों के खमीर से, और हेरोदेस किसको दिखाता है, वर्ल्ड को दिखाता है। तो ये भी नहीं है कि आप अगर कहते हैं कि जी मैं लॉ के हिसाब से सब चीजें नहीं मान सकता हूं, तो अच्छा जी मैं वर्ल्ड के हिसाब से चलूं, तो परमेश्वर ने यहां पर वो भी चीज मना की है, यानी उस खमीर से भी बचकर रहने की जरूरत है।
तो यहाँ पर दोनों की बात की जा रही है और वो आपस में क्या कह रहे हैं, हमारे पास तो रोटी नहीं है। अब बात प्रभु कर रहे हैं स्पिरिचुअल और वो बात कर रहे हैं खाने वाली रोटी के बारे में। अब आप देख लें कि यहाँ पर हालांकि प्रभु यीशु के चेले उनके साथ चल रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। और अगर हम बैतसदा की बात करें तो मरकुस चैप्टर नंबर 6 में बैतसदा के पास ही एक इलाके में 5000 घरानों को रोटी खिलाई गई। वहां पर उनको रोटी खिलाई गई, उनको मछली खिलाई गई और फिर इतने टोकरे जो है वो लेफ्ट ओवर्स के भी बच गए। ये सब कुछ देखने के बाद भी अभी भी उनकी आंखों पर, उनकी स्पिरिचुअल आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपको फिजिकल आंखें देने के लिए ही नहीं बात कर रहे हैं। ये पूरा जो इंसिडेंट है, ये जो वाकया है, ये बात कर रहा है आत्मिक आंखों को भी खोलने की और स्वाभाविक आंखों को भी खोलने की। सो ये मत सोच लीजिएगा कि अंधे की आंखें खुल गई बस बात खत्म हो गई। जी नहीं, यहाँ पर इनके चेलों की भी आत्मा की आंखें परमेश्वर खोल रहे हैं, उन्हें भी आत्मिक रोशनी में और बढ़ा रहे हैं। सो यहाँ पर इसलिए अब जो आगे वाकया होता है, ये क्या होने जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक और स्वाभाविक आंखों को खोलने जा रहे हैं। यहाँ जब वो बैतसदा में पहुंचते हैं तो प्रभु के पास लोग अंधे को लेकर आते हैं। अब अंधापन उस जमाने में या जूइश ट्रेडिशंस या कल्चर्स के हिसाब से अंधापन जो होता था वो माना जाता था कि परमेश्वर की ओर से श्राप है, लानत भेजी गई है, खुदा ने उनके ऊपर कर्ज किया है। या कई इस बात को कहते थे कि जब परमेश्वर पनिशमेंट देते थे तो इंसान अंधा हो जाता था। तभी आपको एक वाकया याद होगा जब प्रभु के पास एक जन्म के अंधे को लेकर आते हैं, तो जब वो ठीक हो जाता है तो प्रभु के चेले पूछते हैं कि प्रभु किसने पाप किया था? इसने किया था कि इसके बाप दादाओं ने किया था? तो यानी पाप की जो सजा होती थी, पनिशमेंट होती थी, वो किसी भी तरीके से रोग में, सिकनेस में, अंधेपन में दिखाई देती थी। तो जो अंधे लोग होते थे उनको कोई काम करने के लिए नहीं दिया जाता था। आजकल के ज़माने के हिसाब से नहीं होती थी कि ब्रेल लैंग्वेज है वो उंगलियों से पढ़ सकते थे। उस ज़माने में उन अंधों के लिए कोई काम नहीं होता था। फिजिकल डिफॉर्मिटी वाले हैंडीकैप लोगों के लिए कोई काम नहीं होता था। उनके लिए सिर्फ एक काम होता था और वो ये था कि वो भीख मांगा करते थे। दूसरी चीज़, जो अंधे लोग होते थे क्योंकि वो अनक्लीन, अशुद्ध लोग माने जाते थे, इसलिए उन्हें लोग छूते भी नहीं थे। सो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो अंधा इंसान था, सिर्फ ये अंधा ही नहीं था, इसकी जिंदगी में कितना टूटापन होगा कि लोग इसे पसंद नहीं करते होंगे, ये भीख मांगता होगा, कोई इसे छूता नहीं होगा, कोई इसके साथ समय नहीं बिताता होगा, ये कितना रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इंसान होगा। पर यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, कुछ लोग उसे लेकर आए। दैट मीन्स उसके अंधेपन में भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी परवाह कर रहे थे, जो उसकी चिंता कर रहे थे, जो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उसे छुए और वो ठीक हो जाए। अब ये कौन से लोग हैं? अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 5000 घरानों को खाना खिलाया तो ये बैतसदा के पास के इलाके की बात थी। तो इसका मतलब लोकल लोग थे वहां पर। मोस्ट ऑफ द लोकलाइट्स, उनको पता था कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास उस अंधे को लेकर आए। यहां से एक चीज और सीखने को मिलती है। कई बार आप दुनिया में देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में जी रहे हैं, अंधेरे में, अंधकार में जी रहे हैं। अब आपका क्या काम है? आपका काम है उन्हें परमेश्वर की रोशनी में लाना। आपका काम है कि आप उन्हें उस जगह पर लेकर आए, उस परमेश्वर से मिलने का मौका दें जिससे मिलकर उनका अंधेरा दूर हो सकता है। अब हो सकता है कि इस बंदे में इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि लिखा है कि उसको लेकर आए, उसके लिए वो फरियाद कर रहे हैं कि आप ठीक कर दो, बेग कर रहे हैं, पर वो खुद तो कुछ भी नहीं बोल रहा। जबकि आपको याद होगा कि जब यरीहो की वहाँ पर एक अंधा बैठा था और प्रभु यीशु के बारे में पता चला था, तो उसने क्या करना शुरू किया था? उसने चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करे, क्योंकि वो खुद डेस्परेट था कि प्रभु यीशु उसको ठीक करे। अब यहाँ पर इस वाक्य में ये बंदा खुद डेस्परेट नहीं है, पर वो सिर्फ जो उसके साथ हो रहा है कि चलो आपको ले चलते हैं, वो भी चल पड़ा। अब यहाँ पर किसका विश्वास काम कर रहा है? यहाँ पर उन लोगों का विश्वास काम कर रहा है जो उसको उस जगह पर लेकर आए।
कई बार जिनके लिए आप प्रार्थना करेंगे उनको विश्वास नहीं हो सकता। कई बार जिनके साथ आप परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे उन्हें विश्वास नहीं हो सकता। कई बार जिन्हें आप कलीसिया में लेकर आएंगे वो शायद विश्वास से भरे हुए ना हो। पर आपको याद है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक घर में प्रचार कर रहे थे और वहां पर एक रोगी को लेकर आए, लकवे के मरीज को लेकर आए, जगह नहीं थी, पूरा घर भरा हुआ था, तो उन्होंने छत को जो था वो खोल दिया और वहां से उसकी जो बेड को नीचे भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने तो क्या कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। अब प्रभु यीशु मसीह एस्टॉनिश थे उनके विश्वास पे, जो लोग उसको लेकर आए। बेचारा जो लकवे का मरीज था, जो बीमारी के बिस्तर पर पड़ा था, उसने क्या विश्वास करना था? विश्वास था उसके साथ उसको लाने वाले लोगों का। सो कई बार आपके विश्वास की वजह से, कई बार आपकी परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से तवक्कुल रखने की वजह से आप किसी और के लिए बरकत का कारण बन सकते हैं। सो हमेशा मत सोचे कि दूसरा बंदा विश्वास करेगा तो काम होगा। कई बार आप उसके बिहाफ पर विश्वास करेंगे, आप उसके बिहाफ पर इंटरसीड करेंगे, आप उसके बिहाफ पर मध्यस्थता करेंगे, तब भी परमेश्वर काम करेंगे। सो आज आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आज आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें परमेश्वर की जरूरत है। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए इंटरसेशन कर सकते हैं। सो ये चीज आप ध्यान रखें। और अगर आप यहां पर पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:5, सो बेसिकली संत पौलुस क्या कह रहा है? वो यही बात कह रहा है कि प्रभु ही है जो अंधेरे से रोशनी में ला सकते। सो कोई इंसान नहीं ला सकता किसी इंसान को रोशनी में, प्रभु का ही काम है। आपके विश्वास के द्वारा कोई और भी उद्धार पा सकता है, आपके विश्वास के द्वारा किसी और के जीवन में भी काम हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर लिखा है कि उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए। अब दो चीजें हैं यहां पर इसी एक लाइन में, उससे विनती की। यहां पर विनती बहुत ही लाइट शब्द है। या ट्रांसलेशन में आते आते ना बहुत सारे शब्द जो हैं वो बहुत, उनका मीनिंग जो है वो हल्का हो जाता है। पर जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है, जो इब्रानी भाषा, वहां पर विनती नहीं लिखा, वहां बेगिंग जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट वर्ड लिखा है पैराकैलियो, यानी कि बार 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 किसी चीज के लिए भीख मांगना, विनती करना, बार बार किसी चीज के लिए इसरार करना, और तब तक करते रहना जब तक कि वो बात पूरी ना हो जाए। सो यहां पर जब आप देखें, इन लोगों ने सिर्फ ये नहीं कहा प्रभु जी इसे पकड़ो, इसे छू दो और इसको ठीक कर दो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो ट्रांसलेशन है, बार बार प्रभु यीशु मसीह को इतना मजबूर कर दिया कह कह के कि फाइनली प्रभु ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उसे गांव से बाहर ले गए। यानी कई बार आप किसी के लिए जब प्रार्थना कर रहे होंगे, किसी के लिए इंटरसीड कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा अभी तक तो ये बंदा माना नहीं, अभी तक तो प्रभु के पास आया नहीं, अभी तक तो इसकी आंखें खुली नहीं। पर रुक नहीं जाना, बार बार आपको उसके लिए प्रार्थना करते रहना है, बार बार आपको उसके लिए परमेश्वर के सामने इंटरसीड करते रहना है, रुकना नहीं है। आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर लोग हो सकते हैं। यानी जिस भी जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, उन लोगों के लिए आप कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहें ताकि वो परमेश्वर के नाम को जान सकें, वो परमेश्वर की ज्योति में आ सकें, वो अंधेरे से बाहर निकाले जा सकें। तो एक बार करके नहीं छोड़ देना। आमेन। यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यानी आपको बार बार पत्थर पर जो है चोट मारते रहना है ताकि वो अच्छा आकार ले पाए। आमेन। एक छोटी सी स्टोरी है, वैसे तो मैंने सोचा नहीं था, बट अब इसी बात से बता सकती हूँ। एक बार एक स्कल्प्टर होता है, मूर्ति बनाने वाला होता है, और उसके पास एक बहुत बड़ी चट्टान का एक पीस होता है, और वो उस मूर्ति को उसके माइंड में होता है कि मैं इसको एक मास्टर पीस बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा आकार दूंगा। और वो बेचारा लगा रहता है उसको तोड़ने के लिए, और वो टूटती नहीं है। वो 10 बार मार देता हथौड़ा, वो टूटती नहीं है रॉक, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 70 बार, 90 बार, और अब वो बिल्कुल थक जाता है। अब वो बस हार मानने वाला होता है। वो सोचता है चल 1-2 बार और ट्राई कर लेता हूँ। जब वो ट्राई करता है वो फिर भी नहीं टूटता है रॉक का पीस। अब वो कहता है अब तो कुछ नहीं हो सकता,
मतलब इसको छोड़ दो, मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ। फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि एक दो बार और ट्राई करके देख ले, शायद टूट जाए। 99 टाइम्स वो उसको हिट करता है लेकिन कुछ नहीं होता है, और वो अपने हथौड़े को अपने जिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, वो टूल्स के साथ काम कर रहा होता है, उन्हें साइड पे रख देता है और कहता है बस फाइनली आई गिव अप, अब मैं इसके बाद इस पर कोशिश नहीं कर सकता। उसका एक उस्ताद होता है और उसको आता है और कहता है कि क्या हुआ, और वो कहता है कि जी मैं कोशिश कर चुका हूँ, मैंने बड़ी बार कर लिया, 99 टाइम्स तो मार दिया इसको, ये टूट तो रहा नहीं, अब आगे भी नहीं टूटेगा। वो कहता है एक काम कर, एक बार और कोशिश करके देख ले और इस बार पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ उस पर हिट कर। तो वो उठाता है अपने सामान, अपने टूल्स को, और पूरी तरह से, पूरे विश्वास और पूरे जोश के साथ उसको हिट करता है और वो रॉक टूट जाता है। देखिए, कई बार इंसान उस जगह पर आकर हार मान लेता है या हिम्मत हार जाता है जहां पर बस अगले ही पड़ाव में चीजें बदलने वाली होती हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। आपको नहीं पता होता, क्या पता आप सिर्फ एक ही स्टेप दूर हैं अपने ब्रेक थ्रू से। कई बार इतनी प्रार्थनाएं कर चुके होते, जवाब नहीं आया होता, छोड़ देते, पर आपको नहीं पता बस एक ही प्रार्थना की और जरूरत थी और चीजें बदल जाती। इसलिए हार मत माने, परमेश्वर के राज्य में हार मत माने। डोंट गिव अप, डोंट गिव इन। और जो काम परमेश्वर ने आपको दिखाया है, जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, बस उसे करते जाएं। ये मत सोचें कि जी असर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। असर, प्रमोशन, सक्सेस, रिजल्ट, ये सब परमेश्वर की ओर से आता है। इसकी चिंता आप ना करें, आप सिर्फ अपना काम करें। आमीन। बी कंटिन्यूअस, बी परसिस्टेंट। अगली चीज, हालांकि उनकी इंटेंशन तो अच्छी थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने दोस्त को लेकर आए कि इसको ठीक कर दे, पर उनका तरीका गलत था। वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं आप इसे छूकर ठीक कर दें। अब क्यों कह रहे हैं उसको छूकर ठीक कर दें? वो इसलिए क्योंकि जब आप पहले देखते हैं अलग अलग गॉस्पेल में ये बात कही गई है कि जब प्रभु यीशु मसीह किसी जगह पर जाते थे तो बहुत सारे बीमार उस जगह पर आते थे, और लिखा है प्रभु यीशु मसीह उन्हें छू छू कर चंगा कर देते थे। कई लोग ऐसे थे जो खुद ही उन्हें छू देते थे और ठीक हो जाते थे। तो इसलिए यहां पर भी इन लोगों को लगा कि जो हमने देखा हुआ है, जिसे हम जानते हैं, जो हमारे माइंड में फीड है कि प्रभु यीशु छूकर ठीक करते हैं, तो इसका मतलब इसको भी छूकर ही ठीक कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर। कई बार परमेश्वर को प्रोटोटाइप्स को तोड़ने की जरूरत होती है कि प्रभु यीशु मसीह ट्रेडिशंस को तोड़ते हैं, वो नॉर्म्स को तोड़ते हैं जिस पे संसार विश्वास करता है। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का अपना तरीका है, ही इज गॉड। और कई बार हम भी जब प्रार्थनाएं करते ना, इंसान होने के नाते हम परमेश्वर को सजेस्ट करने लग जाते हैं, प्रभु आप ना मेरे पड़ोसी के मन को बदल देना, अब ना वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, आप मेरे बॉस के मन को ऐसा कर देना, अब मेरा बॉस मुझे प्रमोशन दे दे। तो हम कई बार प्रभु को सजेशंस देनी शुरू हो जाते हैं, बट याद रखें परमेश्वर को आपकी और मेरी सजेशन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को हमारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली काम करने वाले परमेश्वर है। यहां पर लोग लेकर आए और उन्हें विनती कर रहे हैं कि ठीक कर दे। अब ठीक करना प्रभु यीशु का काम है। अब कैसे ठीक करते हैं? उसे बोलकर ठीक करते हैं, उसे छूकर ठीक करते हैं, पर थूक कर ठीक करते हैं, जैसे भी करते हैं वो उनका काम है। तो यहां पर वो सजेस्ट कर रहे हैं। सो डोंट कीप सजेस्टिंग गॉड व्हाट टू डू, कि प्रभु आप ऐसा नहीं ऐसा कर दें। परमेश्वर है, प्रभु को प्रभु का काम करने दें। आमीन। पर जैसे अगली चीज, जैसे मैंने बात की कि ये इंसान क्या था, इसका विश्वास मुझे लगता है अपने दोस्तों के विश्वास के ऊपर आधारित था। इसका एग्रेसिव फेथ नहीं था कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, जैसे काफी और लोगों का था। उस औरत का था जो 12 साल से रोगी थी, उसका विश्वास था प्रभु यीशु के पल्ले को ही छू लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, उसका विश्वास था। शी हैड एग्रेसिव फेथ। पर इस बंदे का एग्रेसिव नहीं, बड़ा पैसिव फेथ था। तो कई बार आपके साथ जुड़े हुए लोगों का फेथ बड़ा पैसिव हो सकता है, जबकि आप जो है पूरी तरह से आत्मा में भरे हुए हो सकते हैं। आप कहें जी मैं तो पहाड़ों को हिला दूंगा अपने विश्वास के साथ, आपके घर के लोग कहें बैठ जा चुप करके। तो कई बार ऐसा हो सकता है। तो इट्स गुड टू बी ऑन फायर फॉर द लॉर्ड। सो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका फेथ स्ट्रांग नहीं है, तो आपका काम क्या है?
आपके फेथ के साथ उसके फेथ को फ्यूल करना, ताकि वो अपने मिरेकल को देखने पाए। अगर आपके घर के लोगों का फेथ स्ट्रांग नहीं है तो आप अपना फेथ इतना ज्यादा फ्यूल अप कर दें कि उनके फेथ में जब आपका फेथ मिले तो उनका फेथ भी जो है वो अगले लेवल पर चला जाए, हाथ पकड़कर। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रभु यीशु मसीह इंटरेस्टेड हैं कि वो हर एक को जो उनके पास आता है उसे गाइड करें। अब ये इंसान अंधा है, आप इसे ये नहीं कह सकते चल मेरे पीछे पीछे आ जा, चल मेरे साथ साथ चल। इसका हाथ पकड़ना जरूरी था, इसे गाइड करना जरूरी था, इसका हाथ पकड़कर इसको बता बता कर उस पड़ाव में से ले जाना जरूरी था। अब ऐसा तो नहीं होगा कि गांव की सड़कें हैं और गांव की सड़कें जो है वो बिल्कुल प्लेन रोड्स बनी होंगी उस टाइम पर, वो सड़कें नहीं होंगी, ऊपर नीचे होंगे, पत्थर होंगे, झाड़ियां होंगी, घर होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? उसका हाथ पकड़कर सबसे पहली चीज जो दिखा रहे थे वो ये थी कि प्रभु उसकी केयर करते हैं, परमेश्वर उसकी चिंता, उसकी परवाह करते हैं। और जब उसको छुआ होगा, जब मैं आपको बता रही थी कि जब अनक्लीन होते थे लोग तो उन्हें कोई छुआ नहीं करता था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ होगा, हो सकता है बहुत समय के बाद किसी ने उसे छुआ हो और उसने उस वार्मथ को, उसने उस प्यार को एक्सपीरियंस किया हो। सो कई बार आप दूसरों को अपनी प्रार्थनाओं के साथ, अपने उस प्यार के साथ छूते हैं, उन टूटे हुए लोगों को जिन्हें किसी ने प्यार से बात नहीं की होगी। जब आप प्यार से बात करते हैं, आप स्माइल के साथ बात करते हैं, आप उन्हें कुछ देते हैं, शायद किसी ने कभी उन्हें कुछ ऑफर ना किया हो, पर जब आप ऑफर करते हैं तो उन्हें आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार नजर आता है। सो यहाँ पर परमेश्वर ये चीज को दर्शा रहे हैं कि जब आप किसी को छूते हैं तो आप उसे दिखाते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे, मुझे लगता है कि गाइड करते करते ले जा रहे होंगे, उसे कह रहे होंगे आगे ध्यान से, अब पत्थर है, ध्यान से, झाड़ियां, इस तरफ आ जा। तो वो उस इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर रहा होगा जो प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे होंगे। तो पकड़ा भी हुआ है और गाइड भी कर रहे हैं। तो कई बार परमेश्वर हमें भी हमारी स्पिरिचुअल अंधकार में से बाहर लाने के लिए हमें गाइड करते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें समझाते हैं। तो प्रभु कहते हैं ना कि इस रास्ते पे तुझे चलना है, मैं उस पर तेरी अगुवाई करूंगा। तो परमेश्वर अगुवाई कैसे करते हैं? बोल बोल कर अगुवाई करते हैं, बता बता कर अगुवाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम आवाज को सुनते रहते हैं। व्हाट डू वी डू? वी हियर द वॉइस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। सो यहाँ पर प्रभु ने ये सारी चीजें उसे दिखाई और ये हमें भी सिखाया कि हमें दूसरों को मिनिस्टर करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो परमेश्वर से ज्योति पाई है, हमने जो गाइडेंस पाई है, हमने जो इंस्ट्रक्शंस पाई हैं, हमने जो अंधेरे में से बाहर आने के लिए प्रभु से निर्देश पाए हैं, हम दूसरों की भी मदद ऐसे ही प्यार और टेंडरनेस के साथ करें। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्रभु यीशु मसीह उसे गांव से बाहर क्यों ले गए? गांव में रहकर भी तो काम हो सकता था ना, गांव से बाहर जाकर क्या खास काम करना था? वो इसलिए, इसकी रेफरेंस आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11th चैप्टर की 20th आयत में देख सकते हैं। यहां पर लिखा है, तब वे उन नगरों को उल्हाना देने लगा जहां पर बहुत सामर्थ्य के काम हुए थे, जहां पर बड़े मिरेकल्स हुए थे। प्रभु ने उन्हें उल्हाना देनी शुरू की, उन्हें उभारना शुरू किया कि इतने मिरेकल्स होने के बावजूद भी तुमने अपना मन नहीं फिराया। और यहां पर देखिए बैतसदा का भी नाम लिखा हुआ है, लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, अगर वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। अब इससे आपको पता चल रहा है कि बैतसदा में इतने सारे मिरेकल्स प्रभु यीशु मसीह ने किए, पर लोगों ने अपने अविश्वास की वजह से, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की वजह से अपने मन को नहीं फिराया और परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु उस गांव से बाहर इस अंधे को ले गए। प्रभु कहते कि इन्हें नहीं जरूरत, इनके लिए नहीं अब ये मिरेकल्स। कई बार लोग क्या करते, प्रभु अगर आप प्रभु है ना तो मेरे लिए ये काम कर दें। अच्छा जी, एक बार हो जाता है काम, फिर अगर आप परमेश्वर है ना तो आप ऐसा कर देंगे। अरे बाबा, परमेश्वर को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो परमेश्वर है। We have to come to an understanding, वो परमेश्वर है, He is God।
वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नहीं चलेंगे। सो हर टाइम परमेश्वर की परीक्षा मत लेते रहे, इफ यू आर गॉड प्लीज डू दिस, इफ यू आर गॉड, ही इज गॉड, ही डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे बाहर ले गए, और यही रीजन थी कि प्रभु ने उसे कहा था कि अब वापस उसी गांव में नहीं जाना। प्रभु ने उसको ये नहीं कहा था कि जाके बतानी नहीं है, टेस्टमनी नहीं देनी, किसी को ये नहीं बताना कि तेरे साथ क्या हुआ, पर प्रभु ने सिर्फ ये कहा कि उस गांव में दोबारा नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनको जितनी अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, जितना मौका मिलना था मन फिराव का, वो मिल चुका था। अब क्या था? अब उनके ऊपर न्याय का समय था। इसलिए प्रभु ने कहा, कई बार आप देखेंगे इतनी बार वचन किसी के पास आता है पर बंदा नहीं पकड़ता है, छोड़ दे फिर उसके बाद। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम जिसमें आप इंटरसीड कर सकते हैं, जिसमें आप विनतियां कर सकते हैं, जिसमें आप नॉक कर सकते हैं, जिसमें आप बार बार प्रभु के सामने रख सकते हैं। पर जब बंदा इतना कठोर हो जाए और वो कहे नहीं जी, मिरेकल्स देखने के बावजूद भी वो मन ना फिराए, फिर छोड़ दे। इसीलिए प्रभु ने कहा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की ब्लेसिंग अब बैतसैदा पर आए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखते हुए भी अपने मन को कठोर कर रखा था और परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज किया था। सो इसलिए प्रभु ने कहा था, डोंट गो टू दैट विलेज अगेन। एक चीज और, अब आपको यह भी लग रहा होगा कि प्रभु उसे वैसे भी तो ठीक कर सकते थे ना, उस पर थूकने की क्या जरूरत थी? देखिए, अदरवाइज ऑल्सो अगर हम किसी के ऊपर थूकने की बात करें तो इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब ये अनादर की बात समझी जाती है कि किसी के ऊपर थूका किसी ने, कितनी बेइज्जती की बात समझी जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह भी तो जानते थे ना कि जो बंदा ऑलरेडी इतना रिजेक्टेड था, टूटा हुआ होगा, अनक्लीन होगा, जिसको लोगों ने त्याग दिया था, जो बेचारा भीख मांगता था, अब प्रभु यीशु मसीह उस पर थूक भी रहे हैं, तो उसके लिए कितनी मतलब शेम की बात हो सकती है। पर याद रखें, प्रभु कोई भी काम रैंडमली नहीं करते। बहुत सारी अलग अलग रीजंस हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स जो है वो साइट करते हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ पर वो बंदा क्या कह रहा है, वो कहता है कि जी मुझे इंसान कैसे दिखाई दे रहे, पेड़ों की तरह दिख रहे हैं। इसका मतलब कि उसने पेड़ देखे होंगे पहले, इसका मतलब कि उसकी आई साइट किसी टाइम पर सही होगी, पर क्या पता बीच में क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा या श्राप लगा होगा या कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से उसकी आंखें खराब हो गई या आई साइट खत्म हो गई। सो इसलिए प्रभु यीशु ने जब उसके ऊपर थूका तो दो इससे बातें जो है वो सामने आती हैं। एक ये है कि स्वाभाविक तरीके से हो सकता है कि उसके कोई वुंड हो, और सलाइवा जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे सलाइवा में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो कई स्कॉलर्स का ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए उस पर थूक लगाई उसकी आंखों पर कि हो सकता है स्वाभाविक तरीके पर उसकी कोई वुंड हो या कोई चोट हो जिसको हील करने की जरूरत थी। और कई स्कॉलर्स का ये कहना है, जब यहूदी कल्चर में किसी को पता होता है कि श्राप है तो उस श्राप को काटने के लिए वो थूकते हैं। तो आपने आई डोंट नो देखा होगा कि नहीं, पर इंडिया में भी कई कल्चर्स में ऐसा होता है कि लोग किसी के बारे में कोई बात करते तो वो कहते हैं इस पर बुरी नजर ना लगे, बार थूक देते हैं। सो यहूदी कल्चर में भी जब श्राप को तोड़ा जाता था या बुरी नजर को तोड़ा जाता था तो लोग उसे थूक कर उस श्राप को तोड़ते थे। तो कई स्कॉलर्स का यह कहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर इस अंधे को ठीक करने के लिए उसके श्राप को तोड़ा, उस पर जो थूक लगाई उसके साथ उस श्राप को तोड़ा ताकि अब वो देखने पाए। तो यहां पर पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसके श्राप को तोड़ा, फिर आंखों पे हाथ रखा और उसने कहा कि जी अभी भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा, फिर दोबारा हाथ रखा तो उसने हीलिंग पाई। सो इसलिए याद रखें कि कई बार फिजिकल ब्लाइंडनेस की यहां पर बात की जा रही है, पर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस भी एकदम नहीं चली जाती, जाते जाते जाती है। आप भी एक ही दिन में चेंज नहीं हो गए होंगे जब आप परमेश्वर में आए, जब आपने प्रभु में नया जन्म पाया, आपकी एक जर्नी स्टार्ट हुई, वो प्रोग्रेसिव होती है। यानी कल जैसा मैं था आज मैं उससे बेहतर हूं, और कल जैसा मैं होऊंगा आज से और कल से बेहतर होऊंगा। सो ये हमारी जीवन की जर्नी होती है। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। और जब आप संत पौलुस की बात देखें, पहला कुरिन्थियों उसके 13:9 में वो ये बात कहता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। दैट मीन्स सब कुछ नहीं हम समझ पाएंगे, सब कुछ नहीं जान जाएंगे। जो मर्जी स्कॉलर हो, जो मर्जी थियोलॉजियन हो, जो मर्जी प्रीचर हो, जो मर्जी पास्टर हो, जो मर्जी प्रॉफिट हो, जो मर्जी अपोस्टल या इवेंजलिस्ट हो,
कोई भी जन ये बात नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सीख गया हूं, मैं सब कुछ जान गया हूं। हर एक बंदा सीखता है, यानी वो अंधकार धीरे 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 हटता चला जाता है और रोशनी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जबकि हम हर चीज फाइनली अच्छे से देख पाते हैं। तभी जब आप देखते हैं पौलुस इस बात को कहता है कि अभी तो चीजें जो है वो कुछ अंधेरे में हैं, कुछ धुंधली हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि सब चीजें हमें जो है साफ दिखाई देंगी। एक टाइम आएगा, अभी आया नहीं है शायद। तो ये बात को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी दर्शा रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा था कि चेलों को वो क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में से बाहर निकाल रहे हैं और इस इंसान को फिजिकल ब्लाइंडनेस में से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसलिए अब चेले भी क्या कर रहे हैं, चेले भी देख रहे हैं कि इसका मतलब एकदम ही सब चीजें नहीं दिख जाएंगी, धीरे धीरे भी दिखेंगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान पर थूका भी और उस पर हाथ भी रखा ताकि वो चंगा हो सके। और लास्ट जो चीज है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को कहा कि दोबारा से उस गांव में मत जाना, उस विलेज में मत जाना, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि अब उस गांव को दोबारा से मौका दिया जाए एक बार फिर से उठने का। सो आज इस वचन के साथ मैं आप सबों को इनकरेज करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में होकर जान सकें कि इतने से वाक्या से हम कितनी गहरी बातों को सीख सकते हैं और कितना कुछ है जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें रिवील कर सकते हैं। इसीलिए हम सबों को परमेश्वर के प्रकाशन में, परमेश्वर के लाइट में बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल डार्कनेस में से, अपने आत्मिक अंधकार में से बाहर आ सके और परमेश्वर की ज्योति को एंजॉय कर सके। आमीन।